वेलकम टू ई प्रोफाइल मेडिकेयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। आज के लर्निंग वीडियोस में हम सीखने जा रहे हैं पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट। हम अपने पैथोलॉजी लैब को कैसे मैनेज करेंगे, उसमें लैब टेस्ट की रिसिप्ट्स कैसे निकालेंगे, ट्रांजैक्शंस हम कैसे ट्रैक करेंगे, इफ़ नीडेड ट्रांजैक्शंस कैंसिल कैसे कर सकते हैं, रेट्स कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लैब टेस्ट के, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में हमें लिखना है eprofilemedicare.com। फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक करेंगे, हमारा फ्रंट पेज आता है eprofilemedicare.com। हमें एडमिन पैनल पे क्लिक करना है। एडमिन पैनल पे क्लिक करते ही हम एडमिन पैनल पे आ जाते हैं। यहाँ पे सभी यूज़र्स अपने प्रोवाइडेड यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अभी मैं अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर रहा हूँ। ये दोस्तों मेरे हॉस्पिटल का, जो हमारा एक क्लाइंट हॉस्पिटल है AK मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेमेतरा, उनकी प्रोफाइल ओपन हो गई है। तो आइए दोस्तों पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट को हम इसकी लर्निंग पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमें कौन कौन से पॉइंट्स आज कवर करने हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग कैटेगरी फॉर पैथोलॉजी लैब टेस्ट एंड एडिटिंग इफ़ नीडेड। देन सेकेंड पॉइंट है क्रिएटिंग प्राइजेज एंड रेट्स ऑफ स्पेसिफिक लैब टेस्ट। लैब टेस्ट जो भी होंगे उनके प्राइजेज एंड रेट्स को फिक्स करना सॉफ्टवेयर में, ताकि हमें जब भी रिसिप्ट निकालनी हो हमें बार बार जो हमारे लैब टेस्ट हैं उनके रेट्स और प्राइजेस डिस्कस ना करना पड़े, उनमें कोई गलतियाँ ना हो। फिर थर्ड पॉइंट है जनरेटिंग पेमेंट रिसिप्ट्स ऑफ लैब टेस्ट फॉर पेशेंट्स एंड प्रिंटिंग इट। जैसे ही कोई पेशेंट का लैब टेस्ट कराने के लिए आते हैं लैब में कोई भी टेस्ट, तो उनकी रिसिप्ट्स कैसे निकालनी है और प्रिंट कैसे करना है उसे। फोर्थ पॉइंट है फाइंडिंग ऑल लैब टेस्ट पेमेंट ट्रांजेक्शन बिटवीन एनी टू डेट्स। कोई भी दो डेट्स, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक कितने हमारे लैब टेस्ट हुए हैं, टोटल कितना अमाउंट पेमेंट कलेक्शन हुआ है, वो सारे हमें फोर्थ पॉइंट में हम कवर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है कैंसलिंग एनी लैब टेस्ट ट्रांजेक्शन इफ़ नीडेड। फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक ऑपरेटर से कोई गलत रिसिप्ट निकल जाती है या पेशेंट कैंसिल कर देता है, वो लैब टेस्ट नहीं कराता, तो उसे हम कैसे कैंसिल करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्रिएटिंग कैटेगरी फॉर लैब टेस्ट एंड एडिटिंग इफ़ नीडेड। हमें लॉगिन करते के साथ हमारा जो बटन है पैथोलॉजी मैनेजमेंट, यहाँ जाना है। सबसे पहला है ऐड पैथोलॉजी टेस्ट कैटेगरी, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों राइट साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे कैटेगरीज पहले से बने हुए हैं। यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, स्टूल टेस्ट, यूरिन सैंपल टेस्ट, एंड ये यूरिन टेस्ट 2 बार बना है तो इसे हम कैंसिल भी हटा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई और एक टेस्ट ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल हम ECG मशीन टेस्ट या फिर ECG टेस्ट हम करते हैं। ECG टेस्ट हमें करना है, नई कैटेगरी हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो ECG टेस्ट हमने यहाँ लिखा और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ आपकी कैटेगरी ऐड हो गई है ECG टेस्ट। सेकेंड इसी पॉइंट में है दोस्तों, अगर हमें फॉर एग्जांपल हमसे कोई
बाय मिस्टेक गलत कैटेगरी ऐड हो गई है तो उसे एडिट करना या डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो पैथोलॉजी मैनेजमेंट में ही हम जाएंगे, लिस्ट पैथोलॉजी टेस्ट कैटेगरी। लिस्ट पैथोलॉजी टेस्ट कैटेगरी पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ हमारी सारी कैटेगरीज दिख रही हैं जो हमने बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम ये यूरिन सैंपल टेस्ट, इसे हम हटाना चाहते हैं या इसकी स्पेलिंग रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो हम एडिट पे जाएंगे। यहाँ अगर आपको स्पेलिंग ठीक करनी है तो आप इसकी ठीक कर सकते हैं, आप सिर्फ यूरिन टेस्ट लिख सकते हैं। बट यूरिन टेस्ट जैसे हमारे पास पहले से ही है तो हम इसको हटा डिलीट करना चाहते हैं अगर, तो स्टेटस में इनएक्टिव डिसकंटिन्यू इसे सेलेक्ट करके अगर हम सेव करते हैं तो ये कैटेगरी ऑटोमेटिकली हट जाएगी। सबमिट हम करते हैं। अब आप देख सकते हैं यूरिन सैंपल टेस्ट यहाँ एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी कैटेगरी से हट चुका है। सो आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को हम कवर करेंगे, क्रिएटिंग प्राइजेस रेट्स of specific lab test and editing it if needed। सो इस पॉइंट को फॉलो करने के लिए दोस्तों अगेन हमें पैथोलॉजी मैनेजमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ हमारे पास ये मेन्यू है, हाईलाइटेड मेन्यू, यहाँ पे ऐड पैथोलॉजी टेस्ट चार्जेस है, हमें इसे ओपन करना है। फ्रेंड्स इसमें हमें चार्जेस फिक्स करके अपने सॉफ्टवेयर में पहले से रखना है, जो भी टेस्ट के चार्जेस हों उन्हें हमें यहाँ पे पहले से डाल के रखना है उनके GST HSN कोड के साथ, अगर आपके पास GST है, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल इसमें हम डालते हैं एक टेस्ट ECG टेस्ट, ये टेस्ट है, इसकी कैटेगरी भी हम ECG में ही रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर GST है तो HSN कोड हम डाल सकते हैं इसमें, अदरवाइज हम इसे 0 डालेंगे। सेलिंग प्राइस, यहाँ पे जो भी आप अपने कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो इस टेस्ट के जो चार्ज रहेंगे वो आपको डालने हैं। फॉर एग्जांपल ECG टेस्ट का हम 550 चार्ज करते हैं तो हम 550 यहाँ एंट्री करेंगे। GST अगर हमारे पास नहीं है तो 000 हम डाल देंगे। CGST SGST एंड IGST अगर है तो हमें परसेंटेज डालनी है, फॉर एग्जांपल 5% या 5% CGST, 5% SGST एंड 0 CGST, बट अभी हम 0 डालते हैं और हम सबमिट करते हैं। फ्रेंड्स ये सबमिट हो गया। अभी हमारे पास जो और टेस्ट हैं उन्हें भी एंट्री कर सकते हैं। इस इस सही एंट्री हो रही है हमारी या हुई है उसे चेक करने के लिए हम पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ लिस्ट ऑल पैथोलॉजी टेस्ट चार्जेस, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैथोलॉजी लैब कैटेगरी वाइज आपको चार्जेस दिखेंगे, जैसे ब्लड टेस्ट के जो चार्जेस हैं वो आपको पहले डिस्प्ले होंगे। देन ECG टेस्ट है, ECG टेस्ट जो अभी हमने एंट्री की है उसके चार्जेस हैं ये 550 हमने एंट्री की थी, तो 550 टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग टैक्सेस 550 है, क्योंकि हमने GST 0 डाला था। बाकी सारे टेस्ट भी जो है हमारे वो आपको यहाँ पे रेट्स दिख जाएंगे। आपको और भी जो टेस्ट की एंट्री करनी है आप अगेन पैथोलॉजी मैनेजमेंट में जाके ऐड पैथोलॉजी टेस्ट चार्जेस में आप एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये ECG टेस्ट का जो सेलिंग प्राइस है, जो टेस्ट के चार्जेस हैं, ये आपको चेंज करना है, गलत एंट्री हो गई है तो अगेन आप एडिट में जाएंगे और यहाँ 550 से अगर आपको 600 करना है तो आप 600 भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसे हटाना है ECG टेस्ट तो इनएक्टिव डिसकंटिन्यू करके भी आप सेव कर सकते हैं। अभी हम 600 करके सबमिट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ अब ECG टेस्ट के जो चार्जेस हैं वो 600 हो गए हैं। अब आप जब भी
पेमेंट रिसिप्ट निकालेंगे ईसीजी टेस्ट के, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 600 रुपीज़ उसमें कैलकुलेट होके आएगा। अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जनरेटिंग पेमेंट रिसिप्ट फॉर लैब टेस्ट फॉर पेशेंट्स एंड प्रिंटिंग इट। अब फ्रेंड्स, आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है, उसे कुछ ब्लड टेस्ट और ईसीजी टेस्ट कराने हैं, तो आप उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। हम एक क्लाइंट की हीमोग्लोबिन टेस्ट, ईसीजी टेस्ट और यूरिन कल्चर टेस्ट हम करेंगे, की रिसिप्ट हम निकालेंगे। तो इस निकालने के लिए अगेन दोस्तों पैथोलॉजी मैनेजमेंट में जाना होगा एंड हमें यहाँ ऐड पैथोलॉजी पेशेंट इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको पेरेंट से पूछना है पेशेंट से पूछना है पेशेंट का नाम और पेशेंट का मोबाइल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं अपना डालता हूँ। ये नंबर डालते ही दोस्तों, इस अगर ये पेशेंट पहले भी आपके लैब में आ चुका है, हॉस्पिटल में आ चुका है, तो उसके डिटेल्स दिखाएंगे। अदरवाइज अगर फ्रेश है तो फ्रेश एंट्री के लिए आपको ऑप्शन देगा। हम सबमिट करते हैं। तो पेशेंट आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे है पहले से इस मोबाइल नंबर से रिलेटेड पेशेंट हैं अविनाश तिवारी एंड नमिता वर्मा। अगर पेशेंट इस मोबाइल नंबर से कोई नया है, तो आप ऐड न्यू पेशेंट फॉर पैथोलॉजी टेस्ट कर सकते हैं, या अगर एग्जिस्टिंग पेशेंट है तो आप डायरेक्टली बुक पैथोलॉजी भी कर सकते हैं। हम ऐड न्यू पेशेंट फॉर पैथोलॉजी करते हैं। यहाँ पे जो हमने नाम डाला था वो अविनाश है। अभी हम अविनाश कुमार कर देते हैं। सेम मोबाइल नंबर, एज हमें जो डालनी है वो हम डाल देते हैं, एड्रेस रायपुर, एंड हम सबमिट करते हैं। ये सबमिट करते ही दोस्तों पेशेंट की डिटेल्स एंट्री हो गई। आप क्रॉस चेक करके ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों अब इस पेशेंट की जो जो टेस्ट करनी है उसकी हम एंट्री करेंगे। तो हमने पहले देखा है ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड में हम हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना चाहते हैं, तो उसका रेट आपको दिखा रहा है 550। आप हीमोग्लोबिन को ऐड सेलेक्ट करके आप सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही ये हीमोग्लोबिन टेस्ट राइट साइड में आप देख सकते हैं ऐड हो चुका है। अब हमें दूसरा टेस्ट इसमें करना है ईसीजी टेस्ट। पेशेंट का ईसीजी टेस्ट भी हमें करना है, तो ईसीजी हमने सेलेक्ट किया और ईसीजी टेस्ट इसकी फ़ीस जो है वो 600 है। तो ये हम 600 फीस यहाँ भी हम सबमिट करते हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ईसीजी टेस्ट भी आ गया है। अब थर्ड हमें करना है यूरिन में कल्चर टेस्ट, तो हम यूरिन टेस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ ये यूरिन टेस्ट आ गया, यूरिन में कल्चर टेस्ट, ये यूरिन कल्चर टेस्ट आ गया। हम इसे भी सबमिट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये तीनों टेस्ट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट के लिए, वो तीनों टेस्ट हमने इस पेशेंट के लिए ऐड कर दिया है, अविनाश कुमार के लिए। और टोटल जो फीस है इसकी, टोटल जो पेमेंट रिसीव करना है हमें 1950। ये ऑटो कैलकुलेट करके आता है। अब आप पेशेंट से पहले पूछ लेंगे कि वो 1950 देने के लिए एग्री है या नहीं है। अगर आप पेमेंट कलेक्ट 1950 पहले कर लेते हैं तभी आप आगे बढ़ें। अगर पेशेंट बोलता है कि वो इतना पेमेंट अभी नहीं कर सकता, तो आप ये टेस्ट को यहीं पे रोक दें। फ्रेंड्स, ये रिसीव हमें टोटल जो अमाउंट करना है 1950। बट इन केस अगर जो लैब टेस्ट जो पेशेंट टेस्ट कराने आया है वो रिफ्यूज़ करता है, वो इतने अमाउंट नहीं दे पाता है, वो एग्री नहीं करता है 1950, या ड्यू टू मिस्टेक आपके कुछ टेस्ट इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं,
तो ये राइट हैंड साइड में जो डिलीट बटन है, इससे आप इन टेस्ट को हटा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हीमोग्लोबिन टेस्ट अगर नहीं करना है, ये 550 का है, तो हम इसे डिलीट बटन पे दबाएंगे तो ये हीमोग्लोबिन टेस्ट हट जाएंगे और बाकी दोनों टेस्ट का ऐड होके जो टोटल अमाउंट है ये आएगा। तो ये पेमेंट पहले आपको पेशेंट से कलेक्ट कर लेना है 1400। कलेक्ट करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे, चेकआउट पे जाएंगे। दोस्तों ये ध्यान आपको रखना है कि चेकआउट करने से पहले अगर आपने पेमेंट कलेक्ट नहीं किया और चेकआउट होने के बाद अगर पेमेंट आपने रिसीव नहीं किया या पेशेंट ने पेमेंट नहीं दिया, तो आपको ट्रांजैक्शन कैंसिल करनी पड़ेगी फिर। तो इसलिए अच्छा होगा चेकआउट दबाने से पहले आप 1400 पेशेंट से कलेक्ट कर लें। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चेकआउट पे क्लिक करते हैं। चेकआउट पे क्लिक करते ही ये टोटल बिल अमाउंट आपको दिखा रहा है 1400। टोटल अमाउंट 1400 यहाँ पे भी दिखा रहा है। पेशेंट नेम अविनाश कुमार। अब फ्रेंड्स आपको ट्रांजेक्शन जो आपने पेमेंट रिसीव की है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ डालनी है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर है आप उनका यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपके वेरियस कैटेगरीज हैं डॉक्टर्स की। फॉर एग्जांपल एमडी फिजिशियन अगर कोई है तो प्रवीण कुमार साहू जी हैं, तो उनको भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं अगर उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो। अगर डॉक्टर न्यू है जो कि आप फॉर एग्जांपल लैब से बाहर के डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल से बाहर के डॉक्टर हैं, तो आप न्यू डॉक्टर भी यहाँ क्लिक करके डॉक्टर का डायरेक्टली आप नाम एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डायरेक्टली नाम एंटर करते हैं, डॉक्टर साहू सर। मोड ऑफ पेमेंट डेबिट क्रेडिट कार्ड यूपीआई या फिर कैश, हम कैश लेते हैं और हम सबमिट करते हैं। फ्रेंड्स ये सबमिट करते ही हमें दो ऑप्शंस दिखाते हैं, प्रिंट रिसिप्ट और क्रिएट न्यू पैथोलॉजी। तो यहाँ प्रिंट रिसिप्ट पे हम पहले क्लिक करेंगे। ये जो रिसिप्ट है इसे आप प्रिंट करके पेशेंट को दे सकते हैं और फिर ये प्रिंट दबा के आप पेशेंट को दे सकते हैं। और हमें दूसरा लैब टेस्ट करना है तो क्रिएट न्यू पैथोलॉजी पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट अब हम कवर करेंगे, फाइंडिंग ऑल लैब टेस्ट पेमेंट ट्रांजेक्शन्स बिटवीन एनी टू डेट्स। एंड फिफ्थ जो है कैंसलिंग एनी लैब ट्रांजेक्शन इफ़ नीडेड। ये दोनों पॉइंट्स हम एक साथ कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लैब जितने भी लैब टेस्ट हुए हैं 2 डेट्स के बीच में, उन्हें देखने के लिए हमें पैथोलॉजी मैनेजमेंट में जाना है एंड पैथोलॉजी विजिट लिस्ट, ये इस पे आप क्लिक करेंगे। ट्रांजेक्शन्स 2 डेट्स को के बीच में देखने के लिए पैथोलॉजी विजिट लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ हम 2 डेट्स चूज़ करेंगे जिन डेट्स के बीच में हमें पैथोलॉजी टेस्ट की टोटल ट्रांजेक्शन टोटल कलेक्टेड अमाउंट देखनी है। स्टार्ट डेट हम फॉर एग्जांपल 15 जनवरी लेते हैं एंड एंड डेट 30 जनवरी करेंट डेट। मोड ऑफ पेमेंट ऑल मोड्स, सेलेक्ट पैथोलॉजी कैटेगरी ऑल कैटेगरीज। अब हम सबमिट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं आज आपने जो रिसिप्ट निकाली है उसकी टोटल अमाउंट, टोटल पेड अमाउंट, कलेक्शन डिटेल्स एंड ऑल दिखा रहे हैं। आप यहीं से भी पेशेंट की दोबारा आप अगर मिस कर गए हैं उनको रिसिप्ट प्रिंट देना, तो आप यहाँ से बटन क्लिक करके आप दोबारा रिसिप्ट जनरेट करके पेशेंट को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हुआ टोटल कलेक्टेड अमाउंट 15 जनवरी से 30 जनवरी 2022 के बीच में टोटल कलेक्टेड अमाउंट 1400। फ्रेंड्स अब जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फॉर एग्जांपल हमें ट्रांजेक्शन को कैंसिल करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एंट्री गलत हो गई है तो हम कैसे कर सकते हैं। हमें पैथोलॉजी आईडी, ये पैथोलॉजी आईडी जो है, ये हेडिंग आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर हमें नहीं सेलेक्ट करना है, हमें पैथोलॉजी आईडी सेलेक्ट करना है। पैथोलॉजी आईडी को हम
नोट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 10 है, पेशेंट नेम अविनाश कुमार है। पैथोलॉजी आईडी हमने नोट कर लिया 10। अब हम पैथोलॉजी मैनेजमेंट में जाएंगे और सर्च पैथोलॉजी ट्रांजेक्शन, यहाँ पे हम पैथोलॉजी आईडी डालेंगे 10। फ्रेंड्स देख सकते हैं वो डिटेल्स आपके पास आ जाएगी ये पैथोलॉजी ट्रांजेक्शन की। इसे आप कैंसिल यहाँ से कर सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि ये कैंसिल, जो ट्रांजेक्शन कैंसिल है, ये सिर्फ हेड एडमिन ही कर सकता है, जो नॉर्मल ऑपरेटर हैं वो नहीं कर सकते। तो कैंसिल ट्रांजेक्शन हम दबाएंगे, कंफर्म कैंसिलेशन, और ये फ्रेंड्स अब आपका ये डिसकंटिन्यूड स्टेटस ये कैंसल्ड हो गया। तो ये था दोस्तों आज के लर्निंग वीडियो, जिसमें हमने पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सीखा है। आई होप दोस्तों ये लर्निंग वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपको पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दिस इज़ फॉर ऑल टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फ्रेंड्स।